नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल क्रिक न्यूज़ पर। आज IPL का मैच नंबर 15 बेंगलोर वर्सेस लखनऊ हो रहा है। लखनऊ सुपर जायंट ने टॉस जीता और पहले फील्डिंग का फैसला किया। RCB की तरफ से विराट कोहली और फाफ डु प्लेसिस ओपनिंग पेयर रहे। लखनऊ सुपर जायंट की तरफ से उनादकट ने पहला ओवर डाला। उनादकट का पहला ओवर बहुत ही किफ़ायती रहा और एक ओवर में केवल उन्होंने 4 रन दिए और चारों सिंगल हुए। दूसरा ओवर लेके आए आवेश खान की तीसरी गेंद पर कोहली ने करारा छक्का मारा। एज लग के छक्का गया था कोहली का। इससे अगली गेंद पर फिर दोबारा से कोहली ने शानदार चौका लगाकर आवेश खान के ओवर में 13 रन बटोरे। तीसरा ओवर कुणाल पांड्या लेके आए। कुणाल पांड्या ने बहुत ही अच्छा ओवर डाला, लेकिन आखिरी गेंद पर वो भी चौका दे गए। डु प्लेसिस ने शानदार चौका मारा कुणाल पांड्या की गेंद पर। 3 ओवर के बाद RCB का स्कोर 25 रन हो गया। चौथा ओवर फिर दोबारा से आवेश खान लेके आए और पहली गेंद पर शानदार चौका मारा कोहली ने आवेश खान की गेंद पर। और इसी ओवर की तीसरी गेंद पर फिर दोबारा से कोहली ने शानदार चौका मारकर आवेश खान की गेंद को बाउंड्री के बाहर पहुंचाया। और 4 ओवरों के बाद RCB का स्कोर 33 रन पर 0 विकेट था। 5वां ओवर लेकर आए कुणाल पांड्या की तीसरी गेंद पर कोहली ने शानदार छक्का मारा और 5 ओवर के अंत तक RCB का स्कोर 42 रन पे 0 विकेट। छठा ओवर मार्क वुड लेके आए। मार्क वुड की दूसरी गेंद पर कोहली ने शानदार चौका लगाया। ये गेंद 149 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से मार्क वुड ने डाली थी और कोहली ने बहुत ही शानदार चौका लगाया। इससे अगली गेंद पर कोहली ने छक्का मारा और RCB के लिए 50 रन पूरी किए। ओपनिंग पेयर ने 50 रन जोड़े बिना किसी नुकसान के। कोई विकेट नहीं खोया RCB ने। और पावर प्ले के 6 ओवरों के बाद RCB का स्कोर 56 रन पर 0 विकेट था। 7वां ओवर रवि बिश्नोई लेके आए। रवि बिश्नोई ने बहुत ही शानदार ओवर डाला और 6 रन ओवर से दिए। 8वां ओवर कुणाल पांड्या लेकर आए। कुणाल पांड्या ने भी बहुत अच्छा ओवर डाला और मात्र 6 सिंगल देकर अपने ओवर का अंत किया। 9वां ओवर रवि बिश्नोई लेकर आए और रवि बिश्नोई के इसी ओवर की 5वीं गेंद पर कोहली ने सिंगल लेके अपनी 50 बनाई। कोहली की ये 3 मैचों में दूसरी 50 थी और इस ओवर से भी रवि बिश्नोई के इस ओवर से भी केवल 6 रन RCB बटोर पाई। 10वां ओवर कुणाल पांड्या लेके आए, लेकिन 10वें ओवर की दूसरी गेंद पर कोहली ने शानदार छक्का जड़ के कुणाल पांड्या की गेंद को बाउंड्री के बाहर पहुंचाया। अगली गेंद पर सिंगल लेके फाफ डु प्लेसिस क्रीज पर आए और उन्होंने इसी ओवर की चौथी गेंद पर शानदार चौका लगाया। 10 ओवर के बाद RCB का स्कोर 87 रन 0 विकेट के नुकसान पर। 11वां ओवर रवि बिश्नोई लेके आए। रवि बिश्नोई की दूसरी गेंद पर डु प्लेसिस ने शानदार चौका लगाकर बाउंड्री के बाहर गेंद को पहुंचाया। रवि बिश्नोई के 11वें ओवर से मात्र 7 रन RCB ले पाई। 12वां ओवर अमित मिश्रा लेके आए। अमित मिश्रा की तीसरी गेंद पर ही कोहली आउट हो गए, जिनका शानदार कैच स्टोइनिस ने पकड़ा। कोहली ने अपनी पारी में 61 रन बनाए 44 गेंदों में, जिनमें 4 चौके और 4 ही छक्के थे। कोहली के आउट होने के बाद ग्लेन मैक्सवेल क्रीज पर आए और मिश्रा ने अपने ओवर का शानदार अंत करके 12 ओवर में RCB का स्कोर 99 रन पर 1 विकेट हुआ। 13वां ओवर मार्क वुड लेकर आए। मार्क वुड ने इस ओवर में अपनी बेहतरीन तेज गेंदबाजी का नज़ारा पेश किया। इसी ओवर की चौथी गेंद पर डु प्लेसिस ने लेग बाई के सहारे 4 रन बटोरे और RCB के स्कोर में 4 रन और ऐड हुए। 13 ओवर के बाद RCB का स्कोर 104 रन 1 विकेट के नुकसान पर था। अगला ओवर अमित मिश्रा लेके आए, लेकिन अमित मिश्रा के इस ओवर में मैक्सवेल हावी रहे। उन्होंने तीसरी गेंद पर शानदार चौका लगाया और इससे अगली गेंद पर छक्का लगाकर 14 ओवर के बाद RCB का स्कोर 117 रन 1 विकेट के नुकसान पर हुआ। 15वां ओवर रवि बिश्नोई लेके आए। रवि बिश्नोई ने पहले 2 गेंदों पर मैक्सवेल को ज़्यादा रन नहीं दिए, लेकिन तीसरी गेंद पर फाफ डु प्लेसिस ने शानदार छक्का लगाकर रवि बिश्नोई के इस ओवर का खेल बिगाड़ दिया। इससे अगली गेंद पर
डुप्लेसी ने शानदार छक्का लगाया और ये छक्का आईपीएल का सबसे लंबा छक्का 115 मीटर का था। और इसी ओवर की आखिरी गेंद पर मैक्सवेल ने भी अपने हाथ खोले और शानदार छक्का लगाकर रवि बिश्नोई के इस ओवर का अंत किया। 15 ओवर के बाद आरसीबी का स्कोर 137 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 16वां ओवर मार्क वुड लेकर आए। मार्क वुड की पहली गेंद वाइड थी, लेकिन दोबारा से उन्होंने गेंद करी तो इस गेंद पर डुप्लेसी ने शानदार छक्का लगाया और इस ओवर में इसके बाद सिंगल ही स्कोर कर पाए आरसीबी के गेंदबाज। और 16 ओवर के बाद आरसीबी का स्कोर 140 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 17वां ओवर आवेश खान लेकर आए। आवेश खान की पहली गेंद पर मैक्सवेल ने शानदार छक्का लगाया। इससे अगली गेंद पर 2 रन लेकर अपना स्कोर बोर्ड आगे बढ़ाया और इसी ओवर की 5वीं गेंद पर शानदार चौका लगाकर मैक्सवेल ने इस ओवर का अंत किया। और 17 ओवर के बाद आरसीबी का स्कोर 160 रन 1 विकेट के नुकसान पर हुआ। 18वां ओवर उनादकट लेके आए। उनादकट के इस ओवर की दूसरी गेंद पर मैक्सवेल ने शानदार चौका लगाया और इसी ओवर की चौथी गेंद पर डुप्लेसी ने शानदार छक्का लगाया। इससे अगली गेंद पर दोबारा से डुप्लेसी ने शानदार छक्का लगाकर आरसीबी के स्कोर को आगे बढ़ाया। इससे अगली गेंद प्रेशर में आके उनादकट ने वाइड फेंकी और इसी ओवर की आखिरी गेंद पर चौका लगाकर डुप्लेसी ने शानदार ओवर का अंत किया और आरसीबी का स्कोर 183 रन पर 1 विकेट 18 ओवर के बाद। 19वां ओवर आवेश खान लेकर आए। मैक्सवेल स्ट्राइक पर थे और पहली गेंद पर शानदार छक्का लगाकर मैक्सवेल ने आवेश खान का स्वागत किया और इससे अगली गेंद पर दोबारा से शानदार छक्का लगाया और मैक्सवेल ने अपनी 50 पूरी करी। 24 गेंदों में 50 रन बनाए मैक्सवेल ने। 19वें ओवर की चौथी गेंद पर फाफ डुप्लेसी ने आवेश खान को शानदार चौका लगाया और आरसीबी का स्कोर आगे बढ़ाया। 20वां ओवर मार्क वुड लेकर आए। मार्क वुड के ओवर की चौथी गेंद पर मैक्सवेल ने शानदार छक्का लगाया और अगली गेंद पर मैक्सवेल आउट हो गए। मैक्सवेल ने 29 गेंदों में 59 रन की पारी खेली, जिसमें 3 चौके और 6 छक्के लगाए। मैक्सवेल के आउट होने के बाद दिनेश कार्तिक क्रीज पर आए, जिन्होंने मात्र 1 गेंद खेली और 1 रन बनाकर आरसीबी का स्कोर 212 रन 2 विकेट के नुकसान पर 20 ओवर में हुआ। इसी बीच मार्क वुड को सबसे ज़्यादा विकेट लेने की उपलब्धि में पर्पल कैप से नवाजा गया। लखनऊ की तरफ से केएल राहुल और मेयर क्रीज पर उतरे। पहला ओवर करने के लिए सिराज को गेंद थमाई गई और सिराज ने अपनी आरसीबी टीम को निराश न करते हुए तीसरी गेंद पर मेयर को बोल्ड आउट करके आरसीबी को पहली सफलता दिलाई। पहले ओवर के बाद लखनऊ का स्कोर 5 रन पे 1 विकेट। दूसरा ओवर वेली करने आए और वेली ने दूसरे ओवर में अपने मात्र 5 रन दिए और 2 ओवर के बाद लखनऊ का स्कोर 10 रन 1 विकेट के नुकसान पर। तीसरा ओवर सिराज करने आए, जिनकी पहली गेंद पर राहुल ने शानदार चौका लगाया और 3 ओवर के बाद लखनऊ का स्कोर 16 रन पे 1 विकेट रहा। चौथे ओवर के लिए पर्नेल को बुलाया गया। वैन पर्नेल की तीसरी गेंद पर ही हुड्डा ने शानदार चौका लगाकर उनका स्वागत किया, लेकिन इसी ओवर की अगली गेंद पर हुड्डा पर्नेल का शिकार बने और जो कि कॉट आउट हुए कार्तिक के द्वारा। वैन पर्नेल की सफलता के बाद कुणाल पांड्या क्रीज पर आए, लेकिन इसी ओवर की लास्ट गेंद पर कुणाल पांड्या भी आउट होकर चलते बने। उन्होंने 0 रन बनाए और अपना कैच कार्तिक को थमाकर अपनी पारी का अंत किया। कुणाल पांड्या के आउट होने के बाद मार्कस स्टोइनिस क्रीज पर आए और स्टोइनिस ने आते ही अपना जलवा बिखेर दिया। 5वें ओवर में स्टोइनिस ने वेली के 6ठी गेंद पर चौका बटोरकर अपनी पारी की शुरुआत करी और 6ठे ओवर की लास्ट गेंद पर पर्नेल की गेंद पर 6ठे ओवर में 6ठा ओवर करने आए पर्नेल की लास्ट गेंद पर स्टोइनिस ने शानदार चौका लगाया और पावर प्ले में लखनऊ का स्कोर 37 रन 3 विकेट के नुकसान पर रहा। 7वां ओवर वैली करने आए और वैली की लास्ट गेंद पर स्टोइनिस ने शानदार छक्का लगाकर ओवर का अंत किया और 7 ओवर के बाद लखनऊ का स्कोर 43 रन पर 3 विकेट रहा। 8वां ओवर हर्षल पटेल करने आए और हर्षल पटेल की शानदार खबर ली स्टोइनिस ने। पहली गेंद पर छक्का मारकर दूसरी गेंद पर चौका लगाया और फिर तीसरी गेंद पर चौका लगाया। हर्षल पटेल के इस ओवर के बाद
8 ओवर में लखनऊ सुपर जायंट का स्कोर 60 रन 3 विकेट के नुकसान पर रहा। 9वां ओवर करण शर्मा करने आए और करण शर्मा की पहली गेंद पर स्टोइनिस ने शानदार छक्का लगाया, दूसरी गेंद पर चौका लगाकर, और इसी ओवर की लास्ट गेंद पर स्टोइनिस ने शानदार चौका लगाकर 9 ओवर में लखनऊ का स्कोर 76 रन पर 3 विकेट पहुंचा दिया। 10वां ओवर शहबाज अहमद करने आए। शहबाज अहमद की तीसरी गेंद पर स्टोइनिस ने शानदार छक्का लगाया और इसी ओवर की लास्ट गेंद पर स्टोइनिस ने शानदार छक्का लगाकर इस ओवर का अंत किया और 10 ओवर के बाद लखनऊ का स्कोर 91 रन पर 3 विकेट रहा। 11वां ओवर करण शर्मा करने आए और उनके सामने स्टोइनिस थे। प्रेशर में आकर करण शर्मा ने दूसरी गेंद वाइड फेंकी और जब दोबारा गेंद फेंकी तो उस पर छक्का मारकर स्टोइनिस ने उनका स्वागत किया, लेकिन इसी ओवर की चौथी गेंद पर स्टोइनिस करण शर्मा का शिकार बने। उन्होंने 30 गेंदों पे 65 रन की पारी खेली, जिसमें 6 चौके और 5 छक्के लगाए। स्टोइनिस के आउट होने के बाद निकोलस पूरन क्रीज पर आए और निकोलस पूरन ने इसी ओवर की लास्ट गेंद पर छक्का लगाकर करण शर्मा के ओवर का अंत किया। 11 ओवर के बाद लखनऊ का स्कोर 105 रन 4 विकेट के नुकसान पर। 12वां ओवर मोहम्मद सिराज करने आए और केएल राहुल को अपनी पहली गेंद पर शिकार बनाया। केएल राहुल जो सिराज की गेंद पर कोहली को कैच थमाकर अपनी पारी का अंत किया। केएल राहुल ने 20 गेंदों में 18 रन बनाया और मात्र एक चौका लगाया। केएल राहुल के आउट होने के बाद आयुष बदौनी क्रीज पर आए और बदौनी ने दूसरी गेंद पर ही चौका लगाकर सिराज और अपनी पारी का शुरुआत करा। बदौनी ने दूसरी गेंद पर ही चौका लगाकर अपनी पारी की शुरुआत करी और इसी ओवर की आखिरी गेंद पर पूरन ने चौका लगाया और 12 ओवर के बाद लखनऊ सुपर जायंट्स का स्कोर 116 रन 5 विकेट के नुकसान पर। 13वां ओवर करण शर्मा लेके आए और आयुष बदौनी ने दूसरी गेंद पर चौका लगाकर करण शर्मा का स्वागत किया और इसी ओवर की चौथी गेंद पर पूरन ने शानदार छक्का लगाया और उससे अगली गेंद पर छक्का लगाकर इस करण शर्मा के ओवर का अंत किया और 13 ओवर के बाद लखनऊ सुपर जायंट का स्कोर 136 रन 5 विकेट के नुकसान पर रहा। 14वां ओवर करने आए हर्षल पटेल की पहली गेंद पर पूरन ने शानदार छक्का लगाकर अपने हाथ खोले। इसी ओवर की 5वीं गेंद पर पूरन ने शानदार चौका लगाया और इसी ओवर की लास्ट गेंद पर शानदार छक्का लगाकर हर्षल पटेल के ओवर का अंत किया। 14 ओवर के बाद लखनऊ सुपर जायंट का स्कोर 154 रन 5 विकेट के नुकसान पर रहा। 15वां ओवर वेन पर्नेल लेकर आए। वेन पर्नेल की दूसरी गेंद पर ही पूरन ने शानदार चौका लगाया। इसी ओवर की 5वीं गेंद पर पूरन ने शानदार छक्का लगाया और पर्नेल के एक शानदार ओवर का अंत किया। 14वें ओवर की लास्ट गेंद पर चौका लगाकर निकोलस पूरन ने पर्नेल के शानदार ओवर का अंत किया और इसी के साथ अपना 50 रन भी पूरे किए। निकोलस पूरन ने 50 रन 15 गेंद में पूरे किए, जिसमें 3 चौके और 6 छक्के शामिल थे। 15 ओवर के बाद लखनऊ का स्कोर 171 रन 5 विकेट के नुकसान पर। इसी के साथ निकोलस पूरन ने 5वीं सबसे तेज़ 50 आईपीएल के इतिहास में लगाई है, जो 15 गेंदों में लगाई है। सबसे फास्टेस्ट 50 जो लगाई है वो केएल राहुल ने वर्सेस दिल्ली कैपिटल 2018 में लगाई थी। 16वां ओवर लेके आए वैली की दूसरी गेंद पर ही आयुष ने शानदार चौका लगाकर उनका स्वागत किया। 15.2 ओवर के बाद लखनऊ का स्कोर 175 रन 5 विकेट के नुकसान पर। अब लखनऊ सुपर जायंट्स को 27 बॉल में 37 रन की ज़रूरत है। 16वें ओवर की छठी गेंद पर पूरन ने शानदार छक्का लगाकर वैली के ओवर का अंत किया और 16 ओवर के बाद लखनऊ सुपर जायंट का स्कोर 185 रन 5 विकेट के नुकसान पर। पूरन की पारी ने आरसीबी की धड़कनें बढ़ा दी हैं।